हेलो बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेज के बारे में। उसके बाद हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे सोर्सेज होते हैं, यहाँ से बात करते हैं हम पावर सोर्सेज की। पावर सोर्सेज, तो अगर हमें किसी सर्किट को सप्लाई देनी है, ठीक है, तो बच्चों सप्लाई देने के लिए दो तरीके के सोर्स यूज किए जाते हैं। पहला हमारा सोर्स यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स, ओके। और जो सेकेंड टाइप का सोर्स यूज किया जाता है वो होता है हमारा करंट सोर्स। करंट सोर्स, ओके। हम वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वहां पे भी डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है वो किसी सर्किट में वोल्टेज को मेंटेन रखता है, और जो करंट सोर्स होता है वो सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन रखता है, ओके। अब जो हमारा वोल्टेज और करंट सोर्स होता है उसको फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लियर। एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और जो सेकंड टाइप का होता है उसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। बिल्कुल उसी तरीके से जो करंट सोर्स है वो भी हमारा टू टाइप्स का हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और बच्चों जो सेकंड टाइप का हो जाएगा वो हो जाएगा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ओके। तो अब देखो हम यहां बात करते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है वो कौन सा सोर्स होता है। बच्चों जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है वो एक ऐसा सोर्स होता है जिसका वोल्टेज फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है ना। मतलब इसका जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर इसका जो वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है वो डू नॉट चेंज, क्लियर। चेंज नहीं होता है बल्कि हमारा फिक्स रहता है, ठीक। वहीं पर अगर मैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करूं, इसमें भी बिल्कुल यही होता है, ठीक है। इसका जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है, करंट, ठीक है ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, डू नॉट चेंज, ठीक है ना। करंट की वैल्यू कैसी रहती है, हमारी फिक्स रहती है, जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। वहीं पर अगर मैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करूं, तो बच्चों जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है इसका जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड दैट विल चेंज, ठीक है ना। ये सर्किट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सर्किट चेंज कर दोगे उससे जुड़ा हुआ तो आपका वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वहीं पर आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसमें भी हमारा, ठीक है ना, कि जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड विल चेंज, ठीक है ना। जो हमारी करंट की मैग्नीट्यूड होगी, क्लियर, वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जो हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है उसका सिंबल होता है इस तरीके से प्लस माइनस V, है ना। और जो हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है बच्चों उसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर V और ये हमारा प्लस माइनस, ओके। सिमिलरली अगर मैं करंट सोर्स के सिंबल की बात करूं, तो जो हमारा जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है उसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये इस तरीके से होता है, क्लियर, I, ठीक, यहाँ से। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका आपका करंट सोर्स का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है I, ठीक है। मतलब ये सर्कल में होता है और ये हमारा रेक्टेंगल में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारे वोल्टेज और करंट सोर्स होते हैं, ओके। चलो अब हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारा सोर्स कन्वर्जन। दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां हम बात करते हैं सोर्स कन्वर्जन की। तो सबसे पहले हम करते हैं, पहले मैं यहां वोल्टेज सोर्स बनाता हूं, ठीक है। ये हमारा इधर वोल्टेज सोर्स, ओके, और इस साइड हमारा करंट सोर्स है, करंट सोर्स, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स और जो आइडियल करंट सोर्स होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो जो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, क्लियर, ये हमारा वोल्टेज हो गया यहाँ पर
प्लस माइनस, और इसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगा होता है, ठीक है ना। ये जो इस तरीके का सोर्स होता है ये हमारा वोल्टेज सोर्स होता है। वहीं पर अगर मैं करंट सोर्स की बात करूं, आइडियल करंट सोर्स की बात, ठीक है ना, तो बच्चों देखो ये हमारा यहाँ करंट सोर्स लगा है और इसके साथ शंट में, इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा होता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको, इस रजिस्टर को हम शंट रजिस्टर बोलते हैं और इसको हम सीरीज रजिस्टर बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स इस तरीके से इसका सर्किट होता है और जो करंट सोर्स है उसका कुछ इस तरीके से सर्किट होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कन्वर्जन कि हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदलेंगे और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। हम ये कन्वर्जन क्यों पढ़ते हैं, हम वोल्टेज टू करंट सोर्स कन्वर्जन या करंट टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन इसलिए पढ़ते हैं कि जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आते हैं तो बहुत बार करंट सोर्स से वो सर्किट सॉल्व नहीं होता तो हम उसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा सर्किट वोल्टेज सोर्स से सॉल्व नहीं हो पाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता तो हम उसे करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम मेश एनालिसिस लगाते हैं तो हमें वोल्टेज सोर्स की जरूरत पड़ती है और जब हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो हमें करंट सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जब हम किसी क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमें करंट सोर्स चाहिए, तो हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर हमें मेश एनालिसिस चाहिए, मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो करंट सोर्स होगा उसे हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए सोर्स कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, ठीक है। हम यहाँ पर सोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, करंट सोर्स में, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम, हमने माना कि हमारे पास एक ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना, इसके साथ हमारा ये एक रजिस्टर लगा है R ओम का, ठीक है ना, और ये हमारा प्लस माइनस ये V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट, ठीक। अब करंट सोर्स में बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, बहुत ध्यान से देखो, करंट सोर्स तब बनेगा, ठीक है, जब हमें एक रजिस्टर को कनेक्ट करना होगा इसके साथ किसमें, पैरेलल में। तो आप ध्यान से देखो, ये जो रजिस्टर यहां पर इस जगह पर जो आपने रजिस्टर सीरीज में लगा रखा था उसी रजिस्टर को उठा के हम पैरेलल में जोड़ देंगे, ये वही सेम रजिस्टर है उसको मैंने इसके साथ पैरेलल में जोड़ दिया, और जो इसमें करंट की वैल्यू आएगी उसको हम ओम्स लॉ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो करंट की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो, बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है हमारा, IR होता है, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, V बाई R। तो बच्चों यहाँ करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R, ठीक है ना। और ये जो हमारा रजिस्टर सीरीज में लगा था इसी रजिस्टर को उठा के हम किसमें कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स था वो किसमें बदल गया, करंट सोर्स में बदल गया। ये हमारे टर्मिनल्स हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। तो सपोज दैट हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया, क्लियर, और उस क्वेश्चन में एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, क्लियर। अब ये मान लो आपका 4 वोल्ट का सप्लाई लगा है और इसके साथ मैंने मान लिया 8 ओम का रजिस्टर लगा है, क्लियर। ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, ओके। और इस वोल्टेज सोर्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, करंट सोर्स में, ठीक है ना। तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स, ठीक है। इसे हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो आप देखो कैसे करोगे, अभी जैसे हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि हमें क्या चाहिए, करंट सोर्स के लिए हमें करंट चाहिए। तो देखो करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR। तो बच्चे देखो यहां से I इक्वल टू आ जाएगा V बाई R। वोल्टेज दे रखा है 4 वोल्ट, ओके, और आपका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, ये R की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें 8 ओम दे रखी है, ठीक है ना। तो 1/2 इस तरीके से 0.5 एम्पियर क्या आ गई, हमारी करंट आ गई, ठीक है ना। अब हम करंट सोर्स बना देंगे। तो बच्चों देखो ये हमारा यहां से सोर्स कनेक्ट किया, जो करंट हमारी आई है वो 0.5 एम्पियर, और वो जो रजिस्टर सीरीज में लगा था उसको हम इसके साथ यहां पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। कितने ओम का रजिस्टर था, ये 8 ओम का रजिस्टर था, तो हमने वो 8 ओम का रजिस्टर यहां लगा दिया, ठीक है ना। और इस तरीके से हमारा वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो गया किसमें, करंट सोर्स में। आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब हम इसका रिवर्स देखते हैं, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन, ठीक है ना। तो यहां पर हम करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अब हम अपने करंट सोर्स को कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स में, ओके।
तो आप ध्यान से देखो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज दैट हमें एक करंट सोर्स गिवन है, क्लियर, ये हमारा करंट सोर्स दिया हुआ है। करंट सोर्स में क्या होता है, पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट होता है। तो ये हमारा R ओम का रजिस्टर लगा है, ये हमारा करंट सोर्स है। ओके, I एम्पियर की करंट सप्लाई कर रहा है। ओके, तो आप देखो वोल्टेज सोर्स कैसे बनेगा। वोल्टेज सोर्स के लिए ये जो रजिस्टर आपका सीरीज में लगा था, इसको ही हम किस में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में जो लगा था उसे सीरीज में जोड़ देंगे। और यहां पर ये हमारा वोल्टेज रहेगा इसके अक्रॉस, इस तरीके से यहाँ हमारा क्या रहेगा, इस तरीके से वोल्टेज रहेगा। अब देखो हम यहां से वोल्टेज की वैल्यू फिर से हम कैसे निकालेंगे, हम यहां से निकाल देंगे ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, I हमारा ये करंट है, R हमारा क्या है, रजिस्टर है। I का R में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वोल्टेज मिलेगा। तो ये हमारा वोल्टेज यहां से कितना आ गया, IR आ गया। और ये रजिस्टर हमने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से वोल्टेज जो करंट सोर्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, इस तरीके से हमारा ये इसमें क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सपोज दैट कि हमारे पास एक वोल्टेज करंट सोर्स दिया है, और इस करंट से यहां से मान लो आपकी 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और इसके साथ हमारा एक रजिस्टर लगा है, और ये 8 ओम का रजिस्टर यहाँ कनेक्ट है। ठीक है, और इस करंट सोर्स को हमें बदलना है वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें यहां से वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज निकाल देंगे ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। I कितना है 4, और करंट रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो 32 वोल्ट सप्लाई आ गई। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, यहां पर आपका बैटरी कनेक्ट करेंगे, प्लस माइनस कितना वोल्ट की, 32 वोल्ट। ओके, और हम जो रजिस्टर आपका था 8 ओम का, उसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये वोल्टेज जो करंट सोर्स था वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये वोल्ट सोर्स कन्वर्जन आपको आना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अभी हम बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे हैं, फिर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जैसा कि आपकी यूनिवर्सिटी पूछती है। ठीक है, चलो अब यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे डिस्कस किया सोर्स कन्वर्जन के बारे में। ठीक, अब देखो एक और चीज, जब आप नोडल एनालिसिस या मेश एनालिसिस करोगे, या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, नेटवर्क सॉल्व करोगे, तो वहां पर 2 तरीके के सर्किट और यूज होते हैं। एक होता है हमारा स्टार नेटवर्क, ठीक है ना। और बच्चे देखो एक होता है हमारा डेल्टा नेटवर्क, ठीक है ना। स्टार नेटवर्क और दूसरा हमारा कौन सा, डेल्टा नेटवर्क। अब देखो स्टार नेटवर्क क्या होता है, स्टार नेटवर्क रेजिस्टेंस का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम इस तरीके से स्टार की तरह कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये देखो इस तरीके से, ये हमारा, इसे स्टार नेटवर्क या स्टार कनेक्शन बोलते हैं, है ना। तो यहां मान लो मैंने 3 रजिस्टर R1, R2 और R3 किस फॉर्म में कनेक्ट किए हुए हैं, स्टार फॉर्म में कनेक्ट किए हुए हैं, इसे हम स्टार नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी बड़े सर्किट के अंदर ऐसे स्टार के फॉर्म में आपके रेजिस्टर्स या इंडक्टर्स या कैपेसिटर्स कनेक्ट मिल सकते हैं, है ना। दूसरा हमारा डेल्टा कनेक्शन नेटवर्क। डेल्टा नेटवर्क में आपके 3 कंपोनेंट्स या 3 एलिमेंट्स, जो रजिस्टर भी हो सकते हैं, इंडक्टर भी हो सकते हैं, वो इस फॉर्मेट में कनेक्ट कर रहेंगे। ठीक है ना, ये रजिस्टर हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, इसे बोलते हैं हम डेल्टा नेटवर्क। ठीक है ना, तो ये हमारा डेल्टा नेटवर्क है, और ये हमारा कौन सा, स्टार नेटवर्क है। क्लियर। तो जब हम अपने सर्किट्स को सॉल्व करेंगे तो कई बार हमें स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में बदल सकते हैं, और डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो हम सबसे पहले यहां से एक सर्किट उठाते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक, बहुत ध्यान से देखना, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर एक डेल्टा नेटवर्क लेते हैं। तो लेट्स एज्यूम दिस इज अवर डेल्टा नेटवर्क। ये हमारे पास एक डेल्टा
सर्किट है जो जिसमें 3 रजिस्टर्स जो हैं वो डेल्टा के फॉर्मेट में कनेक्ट किए गए हैं। ठीक, ये हमारा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा मान लिया R3। ठीक है, अब हमें इसको किस में बदलना है, इसको हमें बदलना है स्टार में। तो हमें क्या करना है, हम इसके अंदर ही एक स्टार बना देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, हम इसके अंदर ही क्या बना देंगे, यहां पर एक स्टार नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर एक स्टार नेटवर्क बना दिया। ओके, ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं RA, इसका नाम रख देते हैं हम RB और इसका नाम रख देते हैं RC। ठीक, तो अभी देखो डेल्टा गिवन है, डेल्टा हमारा क्या है, ऑलरेडी गिवन है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टार में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें RA, RB और RC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो ध्यान से देखो हम किस तरीके से इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अगर मुझे यहां से RA की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ध्यान से देखना, तो जो हमारा RA है वो किससे कनेक्ट है, R1 और R2 से कनेक्ट है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर R1 और R2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और बचे हुए जो तीनों रजिस्टर्स हैं उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें यहां से R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इस तरीके से हमारा स्टार जो आपका फर्स्ट रजिस्टर स्टार का मिल जाएगा। ठीक, अब देखो हमें सेकंड RB फाइंड करना है, ध्यान से, तो RB हमारा किससे, R1 और R3 से कनेक्ट है। ठीक है, तो हम यहां पर R1 और R3 लिखेंगे। ठीक है, और तीनों रजिस्टर जो इसके हैं उनको ऐड करके लिख देंगे R1 प्लस R2 और प्लस R3, तो यहां से हमें किसकी, RB की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये हमें RA की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब देखो हमारा थर्ड रजिस्टर कौन सा है, थर्ड रजिस्टर हमारा है RC। ओके, तो देखो RC को हम कैसे फाइंड करेंगे, RC R2 और R3 से कनेक्ट है, सो नाउ इट इज R2 R3। ठीक है, सभी रजिस्टर को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 और प्लस R3, तो इस तरीके से हमें RC की वैल्यू मिल गई। ओके, और हमारा जो स्टार जो डेल्टा नेटवर्क था वो स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। ओके, चलो अब हम इसका रिवर्स देखते हैं कि हमें अगर स्टार नेटवर्क दिया है तो हम उसे डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ओके, स्टार को डेल्टा में कैसे बदलेंगे, क्या तरीका है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करने के लिए हमें ऑलरेडी एक स्टार गिवन होगा। तो देखो हमारे पास ये ऑलरेडी एक स्टार नेटवर्क है, तो ये हमारे पास एक स्टार नेटवर्क है। ओके, यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है, सपोज दैट ये R1, ये हमारी हो जाएगी R2 और यहाँ हो गई R3। क्लियर, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके अराउंड एक डेल्टा फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने एक डेल्टा फॉर्म कर दिया इसके अराउंड, जिस तरीके से पहले स्टार फॉर्म किया था, यहाँ पर हम एक ऐसे इसके अराउंड डेल्टा कन्वर्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आप रख दो RA, ठीक है, RB और RC, ये अंदर जो ग्रीन है वो हमारा स्टार है और उस स्टार को किस में बदलना है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें RA, RB और RC की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले यहां से RA की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो हमारा RA आएगा, ठीक है, तो RA हमारा कितना आ जाएगा, R1 R2। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 और प्लस हमारा इधर क्या है R1 R2। ठीक है ना, और जो बचा हुआ रजिस्टर कितना है R3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें RA मिल गया। अब हम यहां से RB फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो RB हमें कितना मिलेगा, RB इक्वल टू आ जाएगा आपका R1 R3। ठीक है, तो यहां से R1 प्लस R3, और यहां से देखो हम ये देखेंगे जैसे हमने RA निकाला तो हमारा RA के साथ एक तो R1 कनेक्ट है और एक R2 कनेक्ट है, इसलिए मैंने इनको R1 R2 कर दिया था। ठीक है, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो रिमेनिंग थर्ड था उसका हमने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी यही किया, ये हमारा जो RB है ना, इससे हमारा R1 और R3 कनेक्ट है, इसलिए मैंने R1 और R3 को आपका जोड़ दिया, और जो थर्ड रजिस्टर था, ठीक है ना, उसका डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे R1 R3। ठीक है, और जो हमारा R2 था उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ऐसे ही अगर मुझे यहाँ से RC फाइंड करना है, ठीक, तो देखो RC से कौन से, एक हमारा R2 और एक R3,
तीन रजिस्टर, दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो R2 प्लस R3 और प्लस हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे R2 R3 और डिवाइड कर देंगे हम थर्ड जो बचा हुआ है R1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो स्टार कनेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा डेल्टा कनेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेल्टा को स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड स्टार इनटू डेल्टा। क्लियर, एक हमने स्टार लिया है, उसे डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो मैं यहाँ एक स्टार नेटवर्क बनाता हूं। मान लो यहाँ 2 ओम का एक रजिस्टर लगा दिया, एक मेरा इधर आपका 4 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है और इधर मेरा एक 2 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है। ठीक है, ये हमारा एक स्टार कनेक्शन है और इसे मुझे बदलना है किसमें, डेल्टा में। ठीक, तो हम इसके अराउंड डेल्टा फॉर्म कर लेंगे। ये देखो यहाँ से मैंने यहाँ डेल्टा फॉर्म कर लिया, इसकी वैल्यू R1 R2 और R3। ठीक है, तो यहाँ से हमें R1 R2 R3 फाइंड करना है। क्लियर, क्योंकि हमें डेल्टा बनाना है। तो ध्यान से देखो, हमारा डेल्टा में फर्स्ट R1 आएगा, तो आप देखो R1 2 ओम और 4 ओम से कनेक्ट है, तो यहाँ से 2 इंटू 4 कर देंगे डिवाइडेड बाई, क्लियर, 2 और 4, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से हमारा ये 2 और 4 से कनेक्ट है, तो ये आपका 2 प्लस 4 कर देंगे। ठीक है ना, फिर हम 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचा हुआ थर्ड रजिस्टर 2 है उससे हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 2 6 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे तो 4 बचेगा, 6 4 कितना हो गया, 10 ओम। ओके, अब हम यहाँ से R2 फाइंड करेंगे। तो देखो R2 हमें कैसे मिलेगा, R2 जो कनेक्ट है वो 2 ओम और 2 ओम से कनेक्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 प्लस 2, ठीक है, फिर जिनसे कनेक्ट था उनका ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो थर्ड बचा हुआ था उसके साथ हम इसका डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो ये हमें यहाँ 4 मिला, यहाँ से आपका 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, 1 बचा, तो ये कितना आ गया हमारा, 5 ओम का रजिस्टर आ गया। क्लियर, ऐसे ही अगर मुझे यहाँ से R3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R3 4 और 2 से कनेक्ट है, तो 4 प्लस 2 वही हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई थर्ड रजिस्टर 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो कितना बचा हमारा, 4 2 6 प्लस 4 और कितना आ गया, 10 ओम आ गया। क्लियर, तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ से हमें मिला 10 ओम। ओके, R2 हमें यहाँ से मिला 5 ओम और यहाँ से मिला हमें 10 ओम, और इस तरीके से हमारा जो स्टार कनेक्शन था वो किस में बदल गया, डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ऐसे ही डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। ठीक, चलो अब देखो हमने यहाँ से नॉर्मली कन्वर्जन सीख लिए। ठीक है ना, हमने सोर्सेस सीख लिए। ठीक, अब देखो आगे कुछ और चीजें जो आपके नेटवर्क्स में यूज होंगी। ठीक है, बेसिक चीजें वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर कनेक्शन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है ना, जो हमारे इंडक्टर्स होते हैं उनके कनेक्शन देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो हमें रजिस्टर का कनेक्शन पता है, हम रजिस्टर को दो तरीके से जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, वैसे ही हम इंडक्टर को दो तरीके से जोड़ते हैं। क्लियर, किसमें, नंबर 1 सीरीज में। ठीक है ना, यहां इनका सीरीज कनेक्शन करेंगे। क्लियर, और हम इसका क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे, यहां से पैरेलल कनेक्शन। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको इसका सीरीज कनेक्शन बताता हूं कि आप इंडक्टर्स को सीरीज में कैसे टैकल करोगे। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या कनेक्शन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है ना, इंडक्टर्स याद रखना। क्लियर, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको नेटवर्क को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, इनके बिना आपसे नेटवर्क सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम हमने यहां माना हमारे पास 2 इंडक्टर हैं। ठीक है ना, ये हमारा 2 इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंस L1 एंड L2। ओके, एंड बोथ इंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद ए सप्लाई, AC सप्लाई से हमने इनको जोड़ दिया। क्लियर, अब सप्लाई यहां से करंट फ्लो होगा I एम्पियर का। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, जब करंट यहां से फ्लो होगा तो इन दोनों में करंट की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट हमारा कैसा रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। क्लियर, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होंगे। तो मैंने मान लिया फर्स्ट इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप V1 है और सेकंड इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप हमारा V2 है। ओके, और जो टोटल वोल्टेज जो आपने सप्लाई किया है वो हमारा V है।
ओके, तो इस तरीके से आपका जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा, नेट वोल्टेज, वो हमारा V1 प्लस V2 के इक्वल हो जाएगा। इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, मतलब जो आपने यहाँ सप्लाई दिया है, यही सप्लाई दोनों में डिवाइड हो जाएगा, V1 L1 इंडक्टर में और V2 L2 इंडक्टर में। ठीक, अब देखो हम अगर यहां से वोल्टेज V1 फाइंड करते हैं तो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, क्लियर, क्या होता है, यहां से देखो इंडक्टर में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है L di/dt। ओके, ये हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है इंडक्टर के अक्रॉस। ठीक, तो आप देखो यहां से V1 निकालेंगे तो इंडक्टर फर्स्ट का इंडक्टेंस L1 है और करेंट हमारा di/dt हो जाएगा, है ना। सिमिलरली सेकंड वाले उसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो इसका इंडक्टेंस L2 है, ये हमारा करंट सेम है, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम रहेगा di/dt, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। अब मैं मान लेता हूं पूरे नेटवर्क का जो इंडक्टेंस है वो L है, ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल वोल्टेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा L di/dt, क्योंकि करंट पूरे नेटवर्क में सेम रहने वाली है। हम यहां से वोल्टेज V1 V2 और V की वैल्यू उठा के कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे यहां पर। ओके, तो जब 1 में पुट करेंगे तो वो V की वैल्यू इसको यहां पुट करो तो मिलेगा हमें TL di/dt इक्वल टू V1 की वैल्यू यहां रखो तो मिलेगा हमें L1 di/dt प्लस अब V2 की वैल्यू को यहां रखो जो हमारी है L2 di/dt। अब आप ध्यान से देखो di/dt कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा L इक्वल टू L1 प्लस L2। ओके, तो इस तरीके से अगर आप दो इंडक्टर्स को सीरीज में जोड़ते हो तो उनसे जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा वो L1 प्लस L2 आया। ओके, और अगर n इंडक्टर कनेक्ट करोगे आप, ठीक है, यहां से फॉर n इंडक्टर्स क्लियर, तो अगर आप यहां से n इंडक्टर्स कनेक्ट करोगे तो आपका L इक्वल टू आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट 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 डॉट, कितने भी आप इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो उनसे आपको नेट इंडक्टेंस मिल जाएगी। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास दो इंडक्टर्स, क्लियर, यहाँ पर दो इंडक्टर्स हैं, एक हमारा है 2 हेनरी का और एक हमारा 8 हेनरी का, क्लियर, और ये सीरीज में जुड़े हैं और हमें फाइंड करना है इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ठीक है, तो सिंपल देखो हमें यहाँ से L1 की वैल्यू दे रखी है 2 हेनरी और L2 की इक्वल वैल्यू दे रखी है 8 हेनरी। अगर मुझे L इक्विवेलेंट निकालना है तो फॉर्मूला हमारा क्या आया था, L1 प्लस L2, तो हमारा 2 प्लस 8 कितना आ गया, 10 हेनरी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पता कर सकते हैं, या किसी सर्किट में और ज्यादा इंडक्टर्स कनेक्ट हो सकते हैं उनसे हम सीरीज में इन्हें फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, क्लियर, तो हम देखते हैं पैरेलल यहां से पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है ना, तो अगर हम यहां से इंडक्टर्स की पैरेलल कनेक्शन देखते हैं तो हमारा पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से आएगा, तो मान लो आप यहां पर कि आपने दो इंडक्टर्स पैरेलल में जोड़े हैं, ये हमारा फर्स्ट इंडक्टर, ठीक है, और ये हमारा सेकंड इंडक्टर, ठीक है, और इनको हमने यहां जोड़ दिया बैटरीज के साथ, ये सप्लाई हमने यहां से कनेक्ट कर दी। ठीक है, इंडक्टेंस L1 और ये हमारा इंडक्टेंस L2। ओके, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है कि इसमें करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहां करंट पहुंचेगा और इस जगह से करंट 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, V1 और V2, I1 और I2। ओके, करंट डिवाइड हो जाएगा I1 और I2, क्लियर, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है, इसलिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V रहेगा और जो दूसरा वाला इंडक्टर है यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा और सेम सप्लाई का पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, मतलब पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, तो आप देखो अगर मैं फर्स्ट इंडक्टर में करंट की वैल्यू फाइंड करूं, ठीक है, तो यहां से देखो सबसे पहली बात टोटल करंट हमें क्या मिलेगा, I1 प्लस I2, क्लियर, जो सप्लाई से कनेक्ट करंट I जा रहा है यही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, करंट I जो रहेगा वो I1 प्लस I2 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहां से इसे इक्वेशन नंबर बनाते हैं 1। ओके, अब आप ध्यान से देखो, तो जब हम इसे ठीक है, तो आप ध्यान से देखो सबसे पहले हम यहां से फाइंड करते हैं
I1 की वैल्यू। क्लियर? तो देखो ध्यान से कैसे निकलेगा, हमारा इंडक्टर में वोल्टेज V इक्वल टू हो जाएगा L1 di1 ओवर dt। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा L1 di ओवर dt, क्योंकि फर्स्ट ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी है I1, इसलिए कितना आ गया di1 ओवर dt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो यहां से L1 di1 इक्वल टू आ गया v dt। ओके, तो यहां से अगर आप di1 कैलकुलेट करोगे तो बच्चे देखो यहां से v बटे L1 कितना आ गया हमारा dt। ठीक है, अब टोटल करंट के लिए दोनों साइड का कर देंगे इंटीग्रेशन, तो यहां से di1 1/L1 बाहर कर देते हैं, ये आ जाता है हमारा v dt। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो करंट I1 की वैल्यू आ गई वो 1/L1 इंटीग्रेशन v dt आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकंड ब्रांच में करंट I2 फाइंड करूंगा, ठीक है, तो I2 करंट क्या आएगा, I2 इक्वल टू आ जाएगा, इंडक्टेंस हमारा इसका कितना है L2 और ये सेम रहेगा वोल्टेज, तो v dt। ठीक है, ठीक है, v dt। उसी तरीके से अगर मैं यहां से फाइंड करता हूं पूरे सर्किट का टोटल इंडक्टेंस अगर L है, क्लियर, तो यहां से देखो टोटल करंट आपकी आ जाएगी 1/L v dt, जहां पर L क्या है, L होल सर्किट का इंडक्टेंस है पूरे सर्किट का। ठीक है, तो आप यहां से I1 I2 और I3 की वैल्यू, I की वैल्यू उठा के कहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में। क्लियर, तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, 1/L1 यहाँ I को रिप्लेस कर देंगे 1/L v dt, तो ये हो जाएगा 1/L इंटीग्रेशन v dt इक्वल टू इधर था 1/L1 इंटीग्रेशन v dt और यहाँ हो जाएगा 1/L2 इंटीग्रेशन v dt। ठीक है ना, यहाँ से हमने I1 I2 I3 की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और पुट करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो v dt से v dt कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा 1/L इक्वल टू 1/L1 1/L2। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां से हमें इस तरीके से पैरेलल में इंडक्टर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे n रजिस्टर कनेक्ट, n इंडक्टर्स कनेक्ट करता हूं तो फॉर n इंडक्टर्स, तो बच्चों देखो n इंडक्टर्स कनेक्ट करेंगे तो 1/L इक्वल टू आ जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 डॉट डॉट प्लस 1/Ln। ठीक है ना, तो कितने भी आप इंडक्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करके आप इस फॉर्मूले से इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, कि किस तरीके से हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेम कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो यहां पर भी हम सबसे पहले देखते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। क्लियर, तो यहां पर हम कैपेसिटर्स का सीरीज कनेक्शन देखते हैं। क्लियर, तो बच्चों देखो सबसे पहले हम यहां कंसीडर करते हैं हमारे पास दो कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड कैपेसिटेंस C2 एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, हमने इन दोनों को किसमें जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, और सीरीज में जोड़ के हमने यहां लगा दी सप्लाई, ये हमने सप्लाई लगा दी V वोल्टेज की। ठीक, अब देखो यहां से करंट फ्लो होगी। ठीक, तो आपको पता है इसमें करंट कैसी रहने वाली है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहने वाली है, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां वोल्टेज V1 और इधर वोल्टेज आ जाएगा V2। क्लियर, इतनी बात आप 12th क्लास में सीख के आए हो कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज इक्वल रहता है, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है। ठीक है ना, पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है और पैरेलल सर्किट में आपका वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, ये चीज आपने ऑलरेडी सीख रखी है। तो आप देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं इसमें यहां पर जो आपका कैपेसिटर C1 है इसमें करंट की वैल्यू फाइंड करूं तो ध्यान से देखो क्या मिलेगी करंट। ठीक है, तो यहां से करंट जो निकलेगी, कैपेसिटर में करंट का फॉर्मूला I1 इक्वल टू होता है C1 dV ओवर dt। ठीक है ना, ये कैपेसिटर में करंट निकालने का तरीका है। तो आप देखो करंट तो सेम है तो इसे I1 करने की जरूरत नहीं है, हमारा I ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है इसमें V1, तो हम इसे V1 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C1 dV1 इक्वल टू मिलेगा I dt। हम इधर C1 को डिवाइड कर दो तो dV1 इक्वल टू 1/C1 I dt हो जाएगा। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो। क्लियर, तो हमें यहां से V1 इक्वल टू मिलेगा 1/C1 इंटीग्रेशन I dt। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 बना सकते हो। अब सिमिलरली जैसे मैंने यहां से V1 फाइंड किया है, बिल्कुल सेम तरीके से हम
V2 फाइंड करेंगे, है ना। तो जो V2 फाइंड करेंगे तो V2 कितना आएगा 1/C2 इंटीग्रेशन I dt, ठीक है ना। इसे इक्वेशन 2 बना देंगे, क्लियर, क्योंकि I तो सेम रहने वाला है, क्लियर। तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। और अगर पूरे सर्किट की नेट कैपेसिटेंस को C मान लूं तो बच्चे जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा वो 1/C इंटीग्रेशन I dt, इसे आप इक्वेशन 3 बना लो, है ना। और ये जो सप्लाई वोल्टेज आपने दिया है यही तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। तो इस तरीके से टोटल वोल्टेज होगा वो हमारा V1 प्लस V2 होगा, इसे इक्वेशन नंबर 4 बना दो। अब आप V1 यहां से V1 की, इस जगह से V2 की और यहां से V3 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे तो V1 की पहले V की वैल्यू रखो 1/C इक्वल टू यहां से आपका मिलेगा 1/C इंटीग्रेशन I dt इक्वल टू ये 1/C1 इंटीग्रेशन I dt और प्लस का 1/C2 इंटीग्रेशन I dt। ओके, अब देखो दोनों साइड से I dt कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हमें नेट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक। अब देखो फॉर n, अब मैं मान लेता हूं फॉर n कैपेसिटर, क्लियर। मान लेते हैं कि हमारे कितने n कैपेसिटर लगे हैं आपके सीरीज में, तो उस कंडीशन में नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/Cn, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता कर सकते हैं अगर आपके कैपेसिटर किसमें जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। ओके, चलो अब देखो बच्चों हम यहां से आगे बात करते हैं, अगर हम कैपेसिटर को जोड़ दें पैरेलल में तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां देखो नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है ना, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो बच्चों देखो अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां पर 2 कैपेसिटर कंसीडर करता हूं। ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर ऑफ C1 और सेकंड कैपेसिटर ऑफ C2, both are connected in parallel and connect with supply। ओके, V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। अब आपको पता है करंट डिवाइड होने वाला है, वोल्टेज सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहां से वोल्टेज इसमें V रहने वाला है और यहां पर भी वोल्टेज V ही रहने वाला है और ये सप्लाई वोल्टेज भी उतना ही रहने वाला है। लेकिन क्या बदल जाएगा, करंट बदल जाएगा। यहां से जो करंट फ्लो होगा ये बच्चों करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 में, ठीक है। तो जो टोटल करंट मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, तो बच्चे टोटल करंट I बराबर मिलेगा हमें I1 प्लस I2, जिसे बना देंगे हम इक्वेशन 1। और देखो हम यहां करंट फाइंड करते हैं फर्स्ट कैपेसिटर में, तो वो कितना आ जाएगा I1 बराबर C1 dV/dt, यही था कैपेसिटर में करंट का फॉर्मूला। और अगर हम करंट I2 फाइंड करें सेकंड कैपेसिटर में, यहां पर करंट I2 की वैल्यू तो वो कितनी आ जाएगी हमारी C2 dV/dt। और थर्ड टोटल करंट अगर हम फाइंड करें पूरे सर्किट की, ठीक है, तो टोटल करंट हमारा अगर टोटल कैपेसिटेंस पूरे सर्किट की C हो जाए तो वो आपका C dV/dt। ओके, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। सबको उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ओके, तो जब 1 में पुट करके सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें, यहां से देखो C dV/dt इक्वल टू C1 dV/dt और प्लस C2 dV/dt। तो आप देखो यहां से dV/dt कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा यहां से C इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको n कैपेसिटर जोड़ने हैं पैरेलल में तो C बराबर मिलेगा हमें C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारे सर्किट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, क्लियर, कि अगर हमें किसी सर्किट को सॉल्व करना है, हमें एनालाइज करना है तो हमें कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ही हम नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपके रजिस्टर पर, इक्विवेलेंट रजिस्टर पर, ठीक है ना। और फिर हम मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस बाय द यूजिंग किरचॉफ्स लॉ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास को शेयर करें।